जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूं और आशा करत हूं कि आप मन सबो मन स्वस्थ हो और बिल्कुल मस्त हो। मोर संगवारी मन, आज हम छत्तीसगढ़ के भूगोल में नदी अपोहा तंत्र पढ़ने वाला है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रही हो, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सर आप छत्तीसगढ़िया में बात क्यों नहीं करते हो, बोल दोगे अचानक हिंदी बोलने लग जाते हो, पहले छत्तीसगढ़िया बोलते हो। तो बेटा क्या है कि मैं मतलब दोनों लैंग्वेज का उपयोग करते रहता हूँ, तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो चलिए आइए एक सकारात्मकता के साथ अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो। लेखक कहता है हर परिस्थिति एक सौगात है और हर अनुभव एक खजाना। परिस्थिति में बहुत सारे लोग फंस के अपने समय को खराब कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। व्यक्ति को जिस कार्य में अपना मन लगता है, जिस कार्य के प्रति वो समर्पित है, उस कार्य को करता रहना चाहिए और उसी कार्य से आपको अनुभव मिलेगा और जैसे जैसे आप अनुभवी होते जाएंगे, आप दुनिया का सामना अच्छी तरह से करेंगे और अपने आप को एक सफलता की ओर आगे बढ़ाएंगे। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि मैंने बताया कि अपवाह तंत्र हमें पढ़ना है। मेरे प्रिय साथियों, एकदम आसान वे पे चल रहे हैं, बेसिक से चल रहे हैं। जैसे कि भारत के भूगोल में अपवाह तंत्र हमने पढ़ना स्टार्ट किया, उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे। जैसे कि हम अभी हिमालयी नदियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, किसमें, तो आपके भारत के भूगोल में। भारत के भूगोल में सिंधु नदी अपवाह तंत्र हमने लास्ट टाइम पढ़ा, उसके प्रश्न किए। आज जो है हम छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र में हम ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ अपवाह तंत्र में क्या क्या प्रश्न पूछने की संभावनाएं बन जाती है। मुख्य रूप से अपवाह तंत्र में एक बेसिक कहा जा सकता है कि एक स्पेसिफिक नदियों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, अलग अलग नदियों के बारे में, स्पेसिफिक अलग अलग नदियों के बारे में पढ़ना है और इन नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, इनका प्रवाह क्षेत्र कहाँ से है, इनका विसर्जन कहाँ से होता है, इनमें प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, इन सब सारी चीजों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सारी चीजों को आपको कंसिस्टेंट देखना है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। उठ के चाय पीने जा रहा हूँ, नाश्ता करने जा रहा हूँ, ये सब मत करना मेरे साथियों। पूरा का पूरा वीडियो देखो और अपनी समझ को विकसित करो और अपने साथ मैप लेके बैठो। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने साथ आप मैप लेके बैठोगे, बार बार उसको ड्रॉ करोगे, तो आपका एक नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, है ना। और व्हाट्सएप पे मैंने कहा है कि 9752189752 व्हाट्सएप में आप लिख के भेज सकते हो कि सर हमें पीडीएफ प्रोवाइड कर दें, तो प्रॉपर आपको संस्थान के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो अपने साथ कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, ठीक है, इत्मीनान से। 6 बज रहा है और ये 6 बजे से लेकर 7 बजे तक की बात है। और अगर अभी भी नहीं देख पा रहे हो, बाद में अगर वीडियो देखना है, तो उसके लिए भी रिकॉर्डेड लेक्चर, ये जो आपका हमारा जो प्लेलिस्ट है, उसमें सीक्वेंसिंग रूप से जो है आपका सीक्वेंशियली जो है रखाया हुआ है सारी चीजें, तो आप उसमें से जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर हम छत्तीसगढ़ में अपवाह प्रणाली की बात करें या अपवाह तंत्र की बात करें, तो मुख्य 5 नदी अपवाह तंत्र को हमको देखना है, जिसमें सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र है वो है हमारा महानदी अपवाह तंत्र, जो कि 56.15% के साथ जो है सबसे बड़ा अपवाह तंत्र या सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है हमारे छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में देखने को मिलेगा। जो अब हमने प्राकृतिक विभाजन पढ़ा था, जो हमने महानदी बेसिन देखा था, वो महानदी के द्वारा बनाया गया, महानदी की सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया एक विशाल भूखंड है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद है गोदावरी अपवाह तंत्र, जो कि छत्तीसगढ़ में हमने दंडकारण्य का पठार पढ़ा था। उस दंडकारण्य के पठार में गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ में 28.64%, कितना बताया मैंने, 28.64% जो है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद तीसरा है सोनगंगा अपवाह तंत्र, जिसके बारे में आज हम स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं, उसकी डिटेलिंग्स देखेंगे और साथ ही साथ उसके प्रश्न भी हम हल करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो सोन नदी अपवाह तंत्र 13.62% आपका भाग में फैला हुआ है और छत्तीसगढ़ का तीसरा सबसे बड़ा जो है आपका नदी अपवाह तंत्र है। उसके बाद हम देखेंगे ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ब्राह्मणी अपवाह तंत्र एक छोटा सा अपवाह तंत्र है, जो कि महज 1.03% भाग में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में ये आपको देखने को मिलेगा।
वैसे पश्चिमी भाग बोलता हूँ, पूर्वी भाग में क्षमा चाहूंगा, निकल जाता है कभी कभी, है ना। दिमाग में पूर्व इधर चले जाता है, पश्चिम इधर चले जाता है कभी कभी, रोज रोज नहीं, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में आपको 1.03% या 1.03% जो है आपको ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, फिर उसके बाद नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, जिसमें बंजर और ताड़ा नदी के बारे में पढ़ेंगे। 0.55% जो है वो आपको नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसको हम सीक्वेंसली ये फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको सारी चीजें बता दी गई है। जैसे पिंक वाला भाग महानदी अपवाह तंत्र है, येलो जो है वो आपको कौन सा है, तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। ब्लू वाला आपको 13.62% जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे, सोनगंगा अपवाह तंत्र। वैसे ग्रीन वाला पार्ट जो है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, और रेड वाला जो पोर्शन है वो आपका नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इतना आप समझ लेंगे। अगर हम नदी अपवाह तंत्र की बात करें तो आइए पहले इसकी परिभाषा को देख लें, फिर इसको समझ लेते हैं। निर्धारित जल मार्गों का अनुसरण करते हुए बहते जल के द्वारा जो तंत्र बनाया जाता है उसे हम अपवाह तंत्र या नदी प्रणाली कहते हैं। मेरे साथियों, कहना चाह रहा है कि मुख्य रूप से एक प्रमुख नदियों के इर्द गिर्द संपूर्ण सहायक नदियों का ऐसा क्षेत्र जो कि उस क्षेत्र का विकास और उस क्षेत्र के जो है आप कहा जा सकता है समर्पित भाग को कहा जाता है, उसे हम अपवाह तंत्र के रूप में जानते हैं। लेकिन अगर हम नदी बेसिन की बात करें तो नदी बेसिन ऐसा भूभाग होता है, आइए पहले परिभाषा पढ़ो, वह समस्त भू क्षेत्र जहां तक जल किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों से होकर प्रवाहित होती है। मतलब वो भाग जो मुख्य रूप से नदी के द्वारा बनाया गया भूभाग कहलाता है, ठीक है। ये आप लोगों से प्रश्न पूछेगा नहीं, लेकिन मैं परिभाषा के रूप में आप लोगों से बता दिया हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये महानदी के द्वारा बनाया गया महानदी बेसिन, सोनगंगा नदी के द्वारा बनाया गया सोनगंगा बेसिन, यहाँ आपको ब्राह्मणी बेसिन दिखाई देगा, गोदावरी नदी के द्वारा गोदावरी बेसिन, और यही नर्मदा बेसिन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है मेरे प्रिय साथियों। आगे बढ़े, चलो। अगर हम सोनगंगा अपवाह तंत्र की बात करें तो छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग जिसको हम सरगुजा संभाग के रूप में भी जान सकते हैं, उसका ढलान जो है वो उत्तर पश्चिम की ओर की होने की वजह से गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी जिसे हम सोन नदी के रूप में जानते हैं, वो सोन नदी अमरकंटक के पठारों से निकलकर गंगा नदी में जाकर मिलती है। उस सोन नदी में जो छत्तीसगढ़ से होने वाली उसकी सहायक नदियां जाकर मिलती है, या जो छत्तीसगढ़ से जो हमारे उत्तरी छत्तीसगढ़ से होने वाली नदियां उस ढलान की ओर प्रवाहित होती है, उन नदियों को मुख्य रूप से सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, राज्य के उत्तर क्षेत्र में नदियां सोन नदी में विलीन होती है, सोन गंगा अपवाह तंत्र प्रमुख सहायक नदियां बन जाती है। इस प्रकार सोन गंगा अपवाह तंत्र बनता है। कुल क्षेत्रफल लगभग 13.62%, और अगर वर्ग के किलोमीटर के क्षेत्र के अनुसार बोलेगा तो 18,406.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये पूरा संपूर्ण सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। ढलान उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मैंने बताया है। सोनभद्र नदी या सोन नदी कितनी है इसकी लंबाई, तो 784 किलोमीटर। प्राचीन नाम सोहन नदी है इसकी, ठीक है। प्राचीन नाम क्या है, सोहन नदी है। और साथ ही साथ आप एक वर्ड और याद रख सकते हैं कि सोन नदी को हिरण्य हिरण्य बाहु नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिरण्य बाहु नदी भी कहा जाता है। अमरकंटक के पठारों से मध्य प्रदेश से निकलती है, बिहार में पटना जिले में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र या प्रवाह राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है, ठीक है। बनास, गोपद, रिहंद और कन्हार इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ये बनास नदी दिख रही है, ये गोपद नदी दिख रही है, ये रिहंद नदी दिखाई दे रही है, और तय है इति हट रे बाबू, ये है आपका क्या है, कन्हार नदी है, ठीक है, जो कि इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अब क्या पूछेगा, इस सोन नदी की सहायक नदियों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका क्या है, तो बनास नदी, ठीक है। तो बनास नदी में आपको एक कोड बता रहा हूं, ठीक है, या आप इसको न्यूमोनिक टेक्निक से भी याद रख सकते हो, कि आप याद रख सकते हो बम डम, क्या याद रख सकते हो, बम और डम, बम डम, ठीक है। कैप के पीछे से रेड रेड दिखाई दे रहा होगा बेटा, वो कुछ लगा होगा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, यहाँ पर जो है कफ थेरेपी करवाया हूँ उसकी वजह से जो है आपका लाल दिखाई दे रहा है, ठीक है। बोलेंगे सर क्या हो गया आपके सर में, कुछ नहीं हुआ है सर के सर में,
सर का सर सही है, सलामत है। बम डम क्यों बोला मैं? बनास नदी जो है वो माजटोली की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? माजटोली की पहाड़ी से निकलती है, तो बम याद रखोगे। और डम क्यों याद रखोगे? तो ये जो है आपका डम मतलब कि डेम्बा गांव में, कहा? डेम्बा, डेम्बा गांव में शहडोल में मध्य प्रदेश में ये जाके मिल जाती है, ऐसा आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बम डम से याद रखना। उद्गम स्थल कहाँ से है? तो माजटोली की पहाड़ी से। और मिलती कहाँ पर है? तो डेम्बा गांव में। ठीक है, माजटोली की पहाड़ी में, भरतपुर तहसील एमसीबी में मिलती है। ठीक है, सोन नदी का क्या है? इसका संगम है, वो भी आपका शिकारगंज, या इसी को शिकारगंज में डेम्बा गांव। ठीक है, याद रखोगे डेम्बा गांव। उसके बाद आता है गोपद नदी। गोपद नदी जो है इसकी सहायक नदी है लोधार, और ये सोन नदी में मध्य प्रदेश में जाकर मिल जाती है। ठीक है, गोपद नदी। आगे बढ़े, अगला है रिहंद। रिहंद जिसे आर 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 मूवी कौन कौन देखा है? मैं नहीं देख पाया हूं अभी तक के। कैसा है बोलते हैं, बहुत उसमें जानवर वानवर लोग के साथ खेल खिलवाड़ किए। आर मूवी इसको भैया वो आपका बहुत सारे पुरस्कार मिले। तो रेणुका रेहर और रेंड के नाम से इन्हें प्राचीन रूप से जाना जाता था। छुरी मतरिंगा की पहाड़ी सरगुजा से निकलता है। देखो रिहंद नदी कहाँ है? ये छुरी मतरिंगा, ऐसे ही बनाओ छुरी मतरिंगा। और ये जो है आपका सरगुजा, सरगुजा से फिर कहाँ जाएगी? तो सूरजपुर, सूरजपुर से बलरामपुर, और बलरामपुर से जो है आपका पूरा मैं डाल दूंगा मैं हल्के लाइन से करके, आपका ये उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे। इसी रोह आपका रिहंद नदी में जो है क्या बनाया गया है? वह गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध बनाया गया है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र हो गया। अब इसकी सहायक नदी याद रखो, तो क्या है? महान मोरनी गोबरी घुंघुट्टा। क्या वो याद रखना है? महान मोरनी गोबरी घुंघुट्टा। सूर्या और राम दिया भी याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो? सूर्या और राम दिया आप ऐड कर लीजिएगा, लेकिन मुख्य रूप से इसको याद रखना मोहनी मोरनी महान गोबरी घुंघुट्टा सूर्या और रामदिया। ठीक है, तो हमारा रिहंद नदी कंप्लीट हुआ। इसकी लंबाई 145 किलोमीटर है। ठीक है, सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है इसे। कन्हार नदी, कन्हार नदी निकलेगा बकोना चोटी से। ठीक है, बगीचा बगोना चोटी याद रख सकते हो। कुड़िया पठार में गीधा दोदी के पास बकोना चोटी से निकलता है। सोन नदी में सोनभद्र जिला में मिल जाता है। जसपुर और बलरामपुर में प्रवाह क्षेत्र हो रहा है। तुरंत बनाओ नक्शा इसका, कहाँ कहाँ बह रहा है? देखो कहाँ कहाँ बह रहा है, तो बकोना चोटी में बह रहा है। ठीक है, तो कन्हार बकोना चोटी, कन्हार बकोना चोटी में बह रहा है, सॉरी बकोना चोटी से निकल रहा है, और आपका बलरामपुर, सॉरी बलरामपुर और जसपुर में ये प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, सिंधु गलकुल्ला पेंगन चनान। ठीक है, तो सिंधु गलकुल्ला और पेंगन चनान इसकी सहायक नदी है। 3-4 बार मंत्र जैसे बोलो याद हो जाएगा। सिंधु गलकुल्ला पेंगन चनान, सिंधु गलकुल्ला पेंगन चनान, सिंधु गलकुल्ला पेंगन चनान, ऐसे करके 3-4 बोलोगे तो याद हो जाएगा। अब जो है जैसे कि मैंने आपको बताया नहीं कि इस रिहंद नदी में, रिहंद नदी में आपको मिलेगा कौन सा? तो रक्सगंडा जलप्रपात। ठीक है, रक्सगंडा जलप्रपात कहाँ? तो आपका सूरजपुर में। वैसे ही आपको कन्हार नदी में मिलेगा पवई और कोठली। देखो लिखाया होगा पवई, पवई जो है वो बलरामपुर में है। और ये चेनान नदी जो कि हम पढ़े, ठीक है, चनान या चेनान नदी, चेनान नदी में है पवई, और कोठली जो है वो कन्हार नदी में। ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, तो कन्हार नदी की 115 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यहाँ एक बॉर्डर बना रहा है, ऐसा ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है। ये बॉर्डर बेसिकली जो है आपका क्या बना रहा है? तो झारखंड के साथ ये बॉर्डर बना रहा है, मतलब छत्तीसगढ़ और राज्य झारखंड का बॉर्डर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो प्रश्न करते हैं। अब एकदम सिंपल सिंपल है। किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं? किसे कहते हैं? हिरण्यबाहु। स्टार्ट में ही बताया, सोन नदी को हिरण्यबाहु के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला है, गंगा की उस सहायक नदी का चयन करें जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में बहती है। तो सूखा, सूखा नहीं है। ठीक है, सबरी, सबरी दक्षिण में गोदावरी नदी में, शिवनाथ महानदी की सहायक नदी है। तो आपको क्या याद रखना है? तो आपका रिहंद नदी, रिहंद नदी जो है आपका लागना रे। ठीक है, रिहंद नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? सोनगंगा की सहायक नदी है, जो कि आपका गंगा की सहायक नदियों में से एक है। ठीक है,
अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में गंगा नदी की दाहिनी सहायक नदी है। दाहिनी मतलब राइट, बाहिनी मतलब आपका लेफ्ट, ठीक है, दाहिनी। तो दाहिनी सहायक नदी कौन सी है? तो आपका गंगा नदी जो है उत्तर से बहते हुए आ रही है, ठीक है, उत्तर से हिमालय की ओर। तो मुंडी डाल कैसे बहोगे आगे, मैं बताया था, तुम लोग को नहीं समझ में आएगा क्योंकि तुम लोग क्लास देखे नहीं होंगे सिंधु नदी अपवार तंत्र। देखो मान के चलो गंगा नदी यहाँ से निकल रही है, ठीक है, ये गंगा नदी आगे बढ़े, ये जो है आपका उत्तर प्रदेश, सॉरी बिहार है, यहाँ से सोन नदी अमरकंटक से आके ऐसे करके इसमें मिल गई, ठीक। अब ये गंगा नदी का दाहिना और बाहिना हाथ कौन सा होगा? तो मान के चलो एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या रख देते हैं, फलाना। फलाना को मुंडी कर दो इसमें पानी में औंधा, और इधर उसका राइट और लेफ्ट कर दे। तो मुंडी अगर इसका पानी में औंधा है तो इसका जो है आपका राइट क्या हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट जो है ये हो जाएगा, ठीक है। सर जो है वो नीचे में है, ठीक। तो राइट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सोन नदी है। सोन नदी दी है क्या? इंद्रावती। सोन नदी आंसर दिया हुआ सोन नदी, ठीक है, राइट मतलब सोन नदी। देखो अगर आपके दिमाग में अगर अच्छी तरह से मैपिंग है तो आपसे कोई सा प्रश्न नहीं छूटेगा भूगोल का, इसीलिए मैपिंग कर करके सारी चीजों को बनाओ, ठीक है। ये औंधा वाला कंसेप्ट में अगर बताऊं तो ये मान के चलो एक नदी है, ठीक है। अब इसमें किसी भी व्यक्ति को, जैसे मेरे को ऐसे खड़े खड़े कर दिए इसमें, ठीक है, मैं बन गया फलाना आज, ऐसे खड़ा हूं। अब ये मेरा क्या हो गया, राइट, ये मेरा लेफ्ट, ठीक है। तो अब इसमें मैं ऐसे बहते जाऊंगा ऊपर, ऐसे मैं ऐसे बहते जाऊंगा ऊपर, कैसे, ऐसे ऐसे बहते जाऊंगा, तो ये मेरा राइट है और ये लेफ्ट है, तो इधर से आने वाली राइट ट्रिब्यूटरी, इधर वाली लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। तो सोन नदी कैसे है? अब इसको मैं सीधा कर दूं, ठीक है, ऐसे कर दूं, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट, और ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा। तो वैसे ही कंसेप्ट लगाया मैं यहाँ, ठीक है, समझे, आगे बढ़े। चलो, छत्तीसगढ़ में बहने वाली रिहंद नदी अंततः किस राज्य में सोन नदी में मिल जाती है? रिहंद नदी किस में सोन नदी में मिल जाती है? उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में सोन नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सा स्थान है बताओ, 10 बार बताओ पढ़ाते पढ़ाते। चले आगे। छत्तीसगढ़ में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? कन्हार बेसिन कहाँ स्थित है? उत्तर उत्तर पूर्वी भाग में कन्हार नदी है, उत्तर पूर्वी होगा, उत्तर पूर्वी सीमा भाग में। उत्तर पूर्वी सीमा भाग ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड के बीच में क्या बनाती है, लाइन बनाती है, रेखा खींचती है। डीपा डी किस नदी के तट पर स्थित है? वेरी गुड, डीपा डी। डीपा डी और आपका एक याद रखिएगा कौन सा, तो डीपा डी जो है एक पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, किसमें है? तो कन्हार नदी में। लेकिन अगर इसी में ही आपको रिहंद नदी में पूछेगा, रिहंद नदी, रिहंद नदी में क्या कौन सी जगह का नाम है? तो महेशपुर। महेशपुर, सारी चीजें कवर करवा दूंगा बीच बीच में, ठीक है। महेशपुर, महेशपुर जो है ना, यहाँ पर बलि बलि बहुत होता है, बलि के लिए प्रसिद्ध है, बलि होता है यहाँ बलि, ठीक है, बलि के लिए प्रसिद्ध है महेशपुर रिहंद नदी। कहाँ है? सरगुजा में, ठीक है। और डीपा डी कहाँ है? तो आपका कन्हार नदी, क्लियर। गंगा अपवार तंत्र की प्रमुख नदियां हैं सोन, बंजर। बंजर और ताड़ा किसकी है? बंजर और ताड़ा तो उसका है भाई, आपका नर्मदा नदी बेसिन का है, नर्मदा नदी के अंतर्गत आता है। तो सोन बंजर पहला ऑप्शन गलत, सोन बंजर ताड़ा गलत, सोन रिहंद कन्हार सी ऑप्शन सही होगा। ताड़ा और बंजर जहां दिखेगा उसको तो अपन लगाएंगे नहीं ना, गंगा अपवार तंत्र में आते ही नहीं लोग, नर्मदा अपवार तंत्र में आते, तो सोन रिहंद और कन्हार नदी, आंसर लग गया, ठीक है। चलो, रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है? रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी? सोन नदी की सहायक नदी, ठीक है, SON लिखा है वो, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, सोन समझ जाना जी है आप लोग। और कैसे लिखेगा उसको आदमी? रिहंद नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चलो फटाक से बताओ। रिहंद नदी चूरी मतरिंगा की पहाड़ी बगीचा बकोना कोटी से कौन निकलता है? कन्हार नदी। चूरी मतरिंगा की पहाड़ी से रिहंद नदी निकलता है। 2 बार 3 बार वीडियो को सुनो, याद हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ो। चलो, आप लोगों के लिए प्रश्न है, सिंगरौल बेसिन इनमें से किसे कहा जाता है? अभी तक पढ़ाया नहीं हो, आप लोग को खोज के बताना है, ठीक है। ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक, आगे बढ़े। तो इसी के साथ हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इजाजत चाहूंगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।